हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल द सिविल थंडर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वन वे स्लैब एंड जो टू वे स्लैब है वो क्या है। हम कैसे पता सकते हैं कि ये वन वे स्लैब है और ये टू वे स्लैब है, एंड उसका जो स्पेसिफिकेशन है, कहाँ पे हम वन वे स्लैब यूज़ करते हैं, कहाँ पे टू वे स्लैब यूज़ करते हैं, वो क्या है, किस तरह से बनाया जाता है, आज ये सब हम पढ़ेंगे। ओके ओके लेट्स स्टार्ट। तो वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब जो है वो क्या है, जानने से पहले हमें फर्स्ट पता करना चाहिए कि स्लैब क्या है, स्लैब कहाँ पे यूज होता है। ओके, सो व्हाट इज स्लैब? स्लैब इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड टू क्रिएट फ्लैट सर्फेस सच एज फ्लोर्स, रूफ्स एंड सीलिंग्स। मतलब स्लैब एक फ्लैट सरफेस होता है जहाँ की, जैसे कि हमारा जो रूफ है, हमारा जो फ्लोर है, सीलिंग्स है, ये सब तो फ्लैट सरफेस है ना, इसे हम स्लैब बोलते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, स्लैब का जो अपर सरफेस है एंड अंडर सरफेस है वो पैरेलल होता है। ओके, देन इट इज़ टिपिकली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप, मतलब ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का होता है स्लैब जो है। एंड जो स्लैब है ये बीम एंड कलम के तरह, बीम के कलम के थ्रू से सपोर्टेड होता है। मतलब स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम एंड कलम्स। देखिए यहाँ पे ये जो है एक बीम है एंड ये कलम है, तो स्लैब का जो लोड है बीम के थ्रू कलम पे आता है, कलम के थ्रू ये फाउंडेशन को चला जाता है। सो इसलिए स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम एंड कलम्स। देन वन वे स्लैब इज a slab which is supported by beams on the two opposite sides टू कैरी द लोड एलॉन्ग वन डायरेक्शन। मतलब देखिए यहाँ पे फिगर पे ये एक वन वे स्लैब है, इसे क्या है कैसे है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा, आप ओनली फिगर को देखिए। ये एक वन वे स्लैब है और ये एक टू वे स्लैब है। देखिए यहाँ पे जो बीम है टू वे स्लैब में चारों दिशा में है, बट वन वे स्लैब में इस साइड पे है एंड इस साइड पे, दो साइड पे अपोजिट डायरेक्शन पे है। ओके, सो इसलिए लिखा गया है कि वन वे स्लैब इज ए स्लैब विच इज सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन द टू अपोजिट साइड्स टू कैरी द लोड along one direction. Then two-way slab is a slab supported by beams on all the four sides and the loads are carried by the supports along with both direction. मतलब देखिए यहाँ पे टू वे स्लैब है, चारों दिशा में ये सपोर्टेड है, बट वन वे स्लैब में इस साइड पे और इस साइड में सपोर्टेड है। ओके, देखिए तो अब मैं डिटेल्स में बोलूँगा वन वे स्लैब क्या है। ओके, देखिए वन वे स्लैब, दिस स्लैब इज सपोर्टेड बाय द बीम्स ऑन द टू अपोजिट साइड। देखिए इस फिगर पे ये जो स्लैब है ये दोनों साइड अपोजिट बीम में सपोर्टेड है। ओके, इट कैन कैरी लोड ओनली वन डायरेक्शन। मतलब ये जो लोड है ओनली वन डायरेक्शन, मतलब शॉर्टेस्ट जो इसका डायरेक्शन है, ये शॉर्टेस्ट डायरेक्शन है, इसमें लोड कैरी करता है और इसमें ही ये ज़्यादा लोड ले सकता है। ओके, देन हम कैसे पहचानेंगे ये वन वे स्लैब है? ओके, इसलिए एक फार्मूला है, लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पान इज इक्वल और ग्रेटर देन 2। मतलब इसका जो शॉर्टर स्पान है एंड ये लॉन्गर स्पान है, इस जो उसके डिवाइड करने से जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 से ज़्यादा होगा या 2 ही होगा, तो हम उसे वन वे स्लैब की तरह कंसिडर करेंगे। ओके, देखिए सपोज यहाँ पे जो शॉर्टर स्पान है ये 2 मीटर का है एंड जो लॉन्गर स्पान है वो 12 मीटर का है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्गर स्पान डिवाइड बाय शॉर्टर स्पान, तो रिजल्ट आ रहे हैं 6। मतलब ये वन वे स्लैब ही है, क्योंकि जो 6 है 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये वन वे स्लैब है। हम जो इस तरह के वन वे स्लैब कहाँ पे देखने को हम मिलेंगे, हमें घर का जो छाजा है एंड बरंडा से वहाँ पे हमें वन वे स्लैब देखने को मिलता है। ओके, व्हेन वन वे स्लैब विल बेंड, इट विल बेंड इन शॉर्टर स्पान। मतलब जब भी ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये जो वन वे स्लैब है ये एक, जब ये बेंड हो रहा है ये शॉर्टर स्पान के डायरेक्शन में ही बेंड हो है। आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे मैं लोड दे रहा हूँ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर मैं लोड दूंगा तो क्या होगा, ये तो बेंड हो जाएगा, तो किस डायरेक्शन में बेंड होगा, ये शटर स्पान के डायरेक्शन में बेंड होगा। एंड जो शेप है ये सिलेंडरिकल शेप, हाफ सिलेंडरिकल है। अगर यहाँ पे हम एक और यहाँ पे लगा देंगे ये तो सिलेंडर बन जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि हम जब लोड देते हैं वन वे स्लैब बेंड होता है, ये सिलेंडरिकल शेप में बेंड होता है। ओके, so deflected shape of one way slab is cylindrical.
ओके। देन वन वे स्लैब हैज स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन शॉर्टेस्ट डायरेक्शन। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इसका जो शॉर्टेस्ट डायरेक्शन है स्लैब का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में ज़्यादा होता है। ओके। द वन वे स्लैब इज इकोनॉमिकल अप टू ए स्पान ऑफ 3.6 मीटर। मतलब जो आपका वन वे स्लैब है ये स्पान लेंथ 3.6 मीटर के लिए इकोनॉमिकल है। ओके। देन इन वन वे स्लैब क्वांटिटी ऑफ स्टील इज लेस। वन वे स्लैब में जो स्टील का क्वांटिटी है वो लेस है, क्योंकि हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में ओनली मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो मेन बार है ओनली इस डायरेक्शन में यूज होता है। पर हम अगर 2 स्लैब में देखेंगे ये 4 डायरेक्शन में यूज होता है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, इसलिए 2 डायरेक्शन में यूज हुआ है वन जो मेन बार है आपका, इसलिए ये इकोनॉमिकल है। ओके। एंड स्टील का क्वांटिटी भी लेस लगता है। ओके। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, इन वन वे स्लैब द क्रैंक इज प्रोवाइडेड इन 2 डायरेक्शन। क्रैंक का मतलब जो आपका मेन बार है और बेंट अप बार भी इसे बोला जाता है। मैं नेक्स्ट फिगर में आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्रैंक बार जो यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे जो क्रैंक बार प्रोवाइड किया है 2 डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में और एक ये डायरेक्शन में। बट 2 स्लैब में इस डायरेक्शन पे भी यूज होगा, इस डायरेक्शन पे भी यूज होगा, इसलिए उनमें ज़्यादा स्टील इस्तेमाल होगा। ओके। While designing of one way slab, we provided less steel, hence the depth of slab increases. As a result, the thickness of the one way slab is more as compared to the 2 way slab. इस मतलब वन वे स्लैब का आपका जो थिकनेस होता है वो 2 वे स्लैब से ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें हम कम स्टील यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा जो स्लैब का डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके। अब चलिए देखते हैं मेन बार क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है। ओके। देखिए इस फिगर पे देखिए, अगर ये एक स्लैब है हमारा, ये बेंट अप बार हो गया और मेन एनफोर्समेंट बार। ओके। और इस जो अंदर में बीच बीच में है इसे डिस्ट्रीब्यूशन रॉड बोला जाता है। ओके। तो ये हो गया मेन बार और बेंट अप बार एंड ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार। ओके। देखिए ये एक प्लान है हमारा, अगर ये वन वे स्लैब होगा तो इसका ये लॉन्गर स्पान है एंड ये इसका शॉर्टर स्पान है, तो हम जो मेन बार यूज़ करेंगे शटर स्पान के एलंग ही यूज़ करेंगे। मेन एनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड एलंग शटर स्पान, इसलिए हम यहाँ पर देखिए मेन बार यूज हुआ है एंड ये शटर स्पान के एलंग ही है। ओके। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट है ये वाला रॉड, डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड एलंग लॉन्गर स्पान, मतलब ये आपका है लॉन्गर स्पान इस डायरेक्शन में। जो आपका देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये आपका है मेन बार, तो ये शटर स्पान के अलग ही रहेगा। ओके। शटर स्पान के अलग एंड आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रॉड है यहीं पर ये लॉन्गर स्पान के अलग रहेगा, मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में यूज होगा। ओके। समझ में आ रहा है? देन the purpose of the main bar is to transfer the bending load developed at the bottom of the slab to the beams, so use slightly higher dimension of bar। मतलब आपका जो मेन बार है वो थोड़ा ज़्यादा डायमेंशन का बार होता है, क्योंकि ये जो बेंडिंग लोड डेवलप होता है वो बीम को ट्रांसफ़र कर देता है स्लैब से। ओके। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है दैट इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलरली ऑन द टॉप ऑफ द मेन बार्स, लेसर डायमेंशन बार कैन बी यूज, मतलब मेन बार के बराबर में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो थोड़ा लेस डायमेंशन का यूज होता है, क्योंकि ये ओनली क्रैक को रेजिस्ट करने के काम में आता है और उसका कुछ काम नहीं होता है। ओके। देन चलिए 2A स्लैब क्या है। जो 2A स्लैब है वो आपका supported by the beams on the all 4 sides, it means this is a 2A slab figure and it is supported on all 4 sides. Okay, it can carry load in both direction, मतलब in shorter span and in longer span it can carry load। इसे हम पहचानेंगे कैसे, इसलिए एक फार्मूला है लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पान इज स्मॉलर देन 2। मतलब सपोज हमारा जो शॉर्टर स्पान है 5 मीटर है, जो लॉन्गर स्पान है वो भी 5 मीटर का है, तो अब हम डिवाइड करते हैं
1 आएगा, मतलब ये एक 2A स्लैब है। एंड जो 2A स्लैब है जब ये बेंड होता है ये बोथ डायरेक्शन में होता है। देखिए यहाँ पे एक 2A स्लैब ये है, ये बेंड हुआ है, इस डायरेक्शन में ही बेंड हुआ है, इस डायरेक्शन में भी बेंड हुआ है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ 2A स्लैब इज डिस शेप्ड। ये एक डिस शेप्ड का है, बट 1A स्लैब में ये एक सिलेंडरिकल शेप का था, जो कि 2A स्लैब में ये डिस मतलब आपका बर्तन जैसा शेप का आ रहा है, इसलिए हम उसे डिस शेप भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देख दीजिए शॉर्टर स्पान 5 मीटर का है, लॉन्गर स्पान 5 मीटर का है। 5/5 = 1 मतलब ये 2 से कम है, सो डेफिनेटली एक 2A स्लैब है। हमें इस जो 2A स्लैब है हम इसे फ्लोर ऑफ बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, मतलब बिल्डिंग का फ्लोर बनाने में ये यूज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शायद ये जो क्रांक बार यहीं तक गया है, ठीक से देखिए, यहीं तक भी यहाँ से क्रांक बार आया है, यहीं तक क्रांक बार आया है, यहीं तक क्रांक बार आया है, तो क्रांक बार आया है। ओके, ठीक है। देखिए 2A स्लैब है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन बोथ डायरेक्शन, मतलब ये जो 2A स्लैब है बोथ डायरेक्शन में इसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होता है। द 2A स्लैब इज इकोनॉमिकल अप टू 6 × 6 मीटर, मतलब ये अगर 6 मीटर का होगा, ये अगर 6 मीटर का होगा, 2A स्लैब इकोनॉमिकल आपका है। इन 2A स्लैब क्वांटिटी ऑफ स्टील इज मोर, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों साइड में मेन बार यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा डायमेंशन का होता है, इसलिए इसमें क्वांटिटी ऑफ स्टील इज मोर। वाइल डिजाइनिंग 2A स्लैब वी प्रोवाइड मोर स्टील, hence the depth of the slab is decreases. As a result the thickness of the 2A slab is less as compared to the 1A slab। मतलब आपका जो 2A स्लैब है उसका थिकनेस कम होता है क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा स्टील यूज़ करते हैं। ओके, इन 2A स्लैब द क्रैंक इज प्रोवाइडेड इन 4 डायरेक्शन। क्रैंक का मतलब आपका जो मेन बार है यहाँ पे 4 दिशा में प्रोवाइड किया है, इसलिए 2A स्लैब द क्रैंक इज प्रोवाइडेड इन 4 डायरेक्शन। देखिए मेन एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड along 2 sides because bending occurs on both side। मतलब आपका जो 2A स्लैब है वहाँ पे जो बेंडिंग होता है बोथ साइड पे होता है। ओके, द पर्पज ऑफ द मेन बार इज टू ट्रांसफर द बेंडिंग लोड डेवलप्ड एट द बॉटम ऑफ द स्लैब टू द बीम, सो स्लाइटली हाई डायमेंशन बार आर यूज्ड। मतलब जो आपका मेन बार है वो लोड बीम को ट्रांसफ़र कर देता है स्लैब से, इसलिए वो थोड़ा हायर डायमेंशन का होता है। बेसिकली यही ही आपका 2A स्लैब एंड 1A स्लैब में डिफरेंस है। सिंपली एक ही बात याद कीजिए, 1A स्लैब का जो फार्मूला है एंड 2A स्लैब का जो फार्मूला है, जो कि लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पान इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 2 होगा तो हम उसे 1A स्लैब बोलेंगे। अगर हमारा लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान लेस दैन 2 होगा तो उसे हम 2A स्लैब बोलेंगे। 1A स्लैब में आपका घर का ताज़ा आ जाएगा, बरंडास आ जाएगा, एंड हमारा जो 2A स्लैब है हमारा वहाँ पे आपका जो फ्लोर है वही आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सिविल थंडर योर ओन चैनल। थैंक यू।